जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। रोज की तरह ही कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या फिर राष्ट्रीय जो इश्यूज होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर हम आपकी जो समसामयिक है, करंट अफेयर्स है, उसके समझ को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं। तो यहाँ आज का जो इशू है, जो मैटर है, वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो आज खबर है वो क्या है कि भारत ने रख दिया है चीन की दुखती रग पर हाथ। तो मतलब ऐसा कौन सा रग है, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर चाइना लगातार बौखला गया है, इस तरह कदर बौखला गया है और बौखलाया रहता है अगर इंडिया उसके बारे में कुछ बात बोल देता है तो। यानी भारत ने अब ऐसा क्या कर दिया है या भारत में ऐसा क्या हो गया है कि चीन जो है वो परेशान हो गया है बड़े पैमाने पर और उसने कुछ प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। और यहाँ ये कंफ्यूज है कि हम भारत को घेर रहे हैं कि भारत हमको घेर रहा है। जो ये पाकिस्तान के चचा हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिया गए हैं, दिमाग इनका जो है एकदम खराब हो गया है। तो क्या है मुद्दा, चलिए देखते हैं। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं कि मुंबई इज ताइवान्स नेक्स्ट स्टॉप एज इट्स फर्म अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि ताइवान के लिए जो अगला स्टॉप है भारत में वो क्या है, मुंबई। मूव फार फ्रॉम चाइना, चाइना से एकदम अलग निकलकर ये चीज देखी जा रही है। एट अ टाइम व्हेन टॉप ताइवानीज टेक फर्म आर लुकिंग द रिलोकेटिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवे फ्रॉम चाइना, यानी कि चाइना से दूर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब को इंडिया में लाया जा रहा है, अलग लाया जा रहा है, जो ताइवानीज लेकर आ रहे हैं चाइना टू इंडिया में। ताइवान अनाउंस द वेडनेसडे दैट इट विल ओपन अ न्यू ऑफिस इन मुंबई, इट्स थर्ड इन इंडिया आफ्टर दिल्ली एंड चेन्नई। दिल्ली और चेन्नई के बाद ये तीसरा ऑफिस होगा भारत में, किसका, ताइवान का। और हम सब लोग जानते हैं कि ताइवान और चाइना के बीच में एक तरह से जो है टक्कर रहता है, 36 का आंकड़ा है। जैसे भारत और पाकिस्तान का होता है वैसे ही चाइना और ताइवान का होता है। और यहाँ पर लगातार भारत पर को ये कहा जाता है कि आप ताइवान का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम भी बहुत तेज हैं, हम चाइना को कह देते हैं हम तो तुम्हारा वन चाइना पॉलिसी को मानते ही हैं, तो हम काहे के लिए ताइवान का हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, इस पर और अधिक गहराई से अगर हमें जानना है, समझना है, तो हमें जरूरत है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए, उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई उसके अनुभवों को जानना चाहिए, जो इन इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक तरह से चाणक्य हो। तो वैसे ही एक व्यक्ति हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो एस जयशंकर जी की जो एक किताब है, कौन सी किताब, द इंडिया वे, परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति। परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति, ये क्या है भारत की रणनीति परिवर्तनशील विश्व में? ये है किताब द इंडिया वे, एस जयशंकर जी द्वारा लिखी गई है। फॉरेन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और इनकी डिप्लोमेसी से हर कोई परिचित है, हर कोई जानता है कि ये किस तरह से अपने शब्दों को, अपने विचारों को अपने मंच पर रखते हैं और इनकी बातों को सुनते ही सभी के विदेशों के होश उड़ जाते हैं। पूरा वेस्ट जो है वो पगलाया हुआ है कि भैया ये कौन विदेश मंत्री बना दिए हैं मोदी जी किसको, कि वो सुनता ही नहीं है कहने के बाद और अपना अपना चलाया जाता है और इंडिया को विश्व गुरु की तरह बनाया जा रहा है। तो उनकी ये जो किताब है, इस किताब को लेक्चर के रूप में, एक कहानियों के रूप में ओजांग सर लेकर आ रहे हैं अपनी एक सरल और सिंपल भाषा में, सरल और सिंपल भाषा में, द इंडिया वे को, जो लिखी गई है किनके द्वारा, एस जयशंकर जी के द्वारा। अगर आप चाहते हैं ऐसे जो मुद्दे चल रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे क्या रिलेशन है, ताइवान के साथ क्या रिलेशन है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकी देशों के साथ या ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, जापान के साथ क्या हमारे रिलेशन है, साउथ अमेरिकी देशों के साथ क्या संबंध है हमारे, उन सब पर बहुत ही गहनता से इस पर चर्चा की गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी समझ भी एक डिप्लोमेट की तरह बने, आप अपने एग्जाम्स में इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकें IR में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें और सुनिए एक बार ओजांग सर के मुख से कि इस बुक में कितनी अच्छी बातों को लिखा गया है और कितने सरल शब्दों में ओजांग सर आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कि जो हमारा मुद्दा है कि ताइवान ने मुंबई में अपना नया आर्थिक कार्यालय खोला है। क्या खोला है भाई? नया आर्थिक कार्यालय खोला है, इकोनॉमिक ऑफिस खोलने का ऐलान यहां पर कर दिया है। तो भारत में ताइवान का ये कौन सा ऑफिस है? तीसरा ऑफिस है। कौन सा ऑफिस है? तीसरा ऑफिस होगा। और दिल्ली और चेन्नई में
पहले से ही ये ताइवान के ऑफिस मौजूद हैं। कहां पर? दिल्ली और चेन्नई में पहले से ही ताइवान के ये ऑफिस मौजूद हैं, उपस्थित हैं। यानी कि चाइना इस वजह से भी लगातार इंडिया के विरोध में बात करता रहता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ताइवान को भी एक सपोर्ट दे रहे हैं। भाई देना पड़ेगा ना, जैसे तुम पाकिस्तान को सपोर्ट देते हो तो हम भी तो ताइवान को देंगे। तुम बार बार पाकिस्तान को उकसाते हो भारत के विरुद्ध काम करने के लिए, तो हम उकसाने वाला काम तो करते नहीं है। लेकिन भाई जो ताइवान है, जिसको तुम अलग थलग कर दिए हो, एक अलग देश नहीं मानते हो, लेकिन वो चाहते हैं अपनी विचारधारा के अनुसार एक अलग देश बनाना, अलग देश, अलग अपने आप को एक देश के रूप में स्थापित करना, तुम उसको सपोर्ट नहीं करते, गुलाम बना के रखना चाह रहे हो उसको, वहां के लोगों को, जो लोग चाइना के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो हम तो सपोर्ट करेंगे, हम तो आजादी के समर्थक रहे हैं ना, हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तो यहीं पर इसी चीज को देखते हुए ताइवान के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने बयान जारी किया कि मुंबई में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोला जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना के वन चाइना पॉलिसी को भी मानता है। इस वजह से यहां पे दूतावास नहीं खोला जाएगा ताइवान का। देखिए कितना अच्छा रास्ता निकाला गया है डिप्लोमेसी से। रणनीति जो है इसी को ही कहा जाता है कि ताइवान के साथ हम अपने संबंध कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर कोई दूतावास नहीं खोला जाएगा, दूतावास एक देश का खुलेगा। और चूंकि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, यानी कि जो मेन चाइना, मेन लैंड ऑफ चाइना है और ताइवान है, इन दोनों को एक ही देश मानते हैं, जो हम चाइना के रूप में लेते हैं, जिसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। तो यहां पर हमें अगर ताइवान के साथ संबंध बनाना है तो हम उसका दूतावास ना खोलकर क्या खोलें? एक इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोल लेते हैं। अगर चाइना कहता है कि भाई आप तो उसका बढ़ावा दे रहे हो, आप उसके साथ काम कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे हम कहाँ दूतावास खोले हैं, हम तो भाई एक इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोल दिए हैं। एक इकोनॉमिक और कल्चर सेंटर होने से कोई दूतावास, राजनीतिक संबंध थोड़ी बन जाते हैं, हम ये बोल देंगे और हम ये बोलते भी हैं। इसी तरह से जो मामला है वो क्या हमें बताता है कि ताइवान को जो है चीन अपना हिस्सा मानता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने, आप लोगों के साथ हमने चर्चा की, अपना हिस्सा मानता है। और ताइवान को दुनिया का कोई भी देश स्वतंत्र देश के तौर पर देखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चीन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आपने बात सुना कि यहां पर जो है अगर कोई भी देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखने की कोशिश करे, तब क्या होगा? तब यहां पर यह होगा कि चीन जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको एकदम सुरसो एकदम आग ही लग जाता है पीछे। जैसे मान लिया कि उसका पजामा में कोनो आगी का गोला छोड़ दिया, तो ऐसे जो है उसको आग ही लग जाता है एकदम। जो पाकिस्तान का चचा है चाइना, उसको आग ही लग जाता है कि भाई ताइवान कैसे एक अलग देश हो सकता है, वो ऐसा मानता है। और यहां देखिए कितना दोगलापन दिखा रहा है चाइना, कैसे डबल फेस दिखाता है कि पाकिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हड़पा हुआ है उसको तो समर्थन देता है कि पाकिस्तान का है, लेकिन जब अपना बारी आता है तब ख्याल आता है कि अरे नहीं, ताइवान भी हमारा है। समझे? तो यहां जिस पर बीतती है उसको ही मालूम होता है। तो यहां पर इंडिया भी कहीं ना कहीं ये काम हम करते रहते हैं, ताकि क्या हो कि चाइना भी थोड़ा कंट्रोल में रहे कि भाई तुम हमारे मामले में घुसोगे तो हम भी तुम्हारे मामले में घुसेंगे। इससे बढ़िया है कि अपना अपना काम करो और चैन की रोटी खाओ और सो जाओ। और इसके साथ ही कहा जाता है कि अब तक दिल्ली में ताइवान का दफ्तर दूतावास की तरह काम करता रहा है। जो ऑफिस है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी हम एम्बेसी नहीं बता, दूतावास नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस है, कल्चरल सेंटर है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है, वो किसकी तरह? एक दूतावास की तरह काम करता रहता है। और चेन्नई का दफ्तर जो है यहाँ पे वाणिज्य दूतावास यानी कॉमर्शियल एम्बेसी की तरह काम करता है, कॉमर्शियल एम्बेसी की तरह काम करता है। और अब तीसरा जो खुलेगा ऑफिस, वो कहाँ खुलेगा? मुंबई में खुल जाएगा, जिसको लेकर चाइना जो है वो घबराया हुआ है, परेशान है। तो ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अपने जो उसने बयान जारी किया उसमें जो कहा, उसमें क्या कहा है कि चीन गणराज्य यानी चीन रिपब्लिक किसे कहा जाता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ताइवान को कहा जाता है। और भारत के बीच आर्थिक मोर्चे, व्यापार, विज्ञान, तकनीकी, सप्लाई चेन, शिक्षा, संस्कृति, पारंपरिक औषधि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग काफी हद तक बढ़े हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि मुंबई में भी एक ऑफिस खोला जाए। ये कौन बोल रहा है? ताइवान का विदेश मंत्रालय इस चीज पर गौर कर रहे हैं।
इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये लगातार चाइना को लेकर ये मामला बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ये क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना कौन है? ताइवान है, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो मेन लैंड ऑफ चाइना है, ये ताइवान का झंडा है, और ये समझिए ये चाइना का झंडा है, शी जिनपिंग वाला। दोनों तरफ खींचातान बनी हुई है कि ये चाहता है कि ताइवान हमारा है, ताइवान कहता है कि जो मेन लैंड ऑफ चाइना है वो हमारा है। ये पूरा एक ही देश है। ताइवान क्या कहता है? ताइवान क्या कहता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही अगर हम मानचित्र पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो ये आप पूरा मेनलैंड ऑफ चाइना को देख सकते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। और इसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जो ये ताइपेई है, जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ये ताइवान है, एक बहुत ही छोटा सा देश है। और ये भारत है। भारत के मुंबई में हम लोग देखते हैं क्या कि भाई बनाया जा रहा है कल्चरल ऑफिस। उससे पहले यहां दिल्ली में भी है और एक चेन्नई में है, यानी कि एक त्रिकोण सा जो है, एक ट्रायंगल यहां पर बन जाता है इन 3 ऑफिसों के बीच में। तो भारत के साथ जो रिलेशन अब बन रहे हैं किसके साथ? ताइवान के बीच। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो रहा है कि चाइना परेशान हो रहा है कि क्यों ये रिलेशन इनके बीच बन रहे हैं। चाइना भी इस चीज को समझ रहा है कि भारत के साथ इसका जो रिलेशन है केवल व्यापारिक रिलेशन नहीं है, ये दूतावास वाला रिलेशन है, एम्बेसी वाला रिलेशन है, पासपोर्ट जारी करने वाला रिलेशन है। लेकिन इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि भाई हम जो हैं वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। क्या मानते हैं? वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। जब हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं मतलब कि भाई तुम्हारा जो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। ये दोनों एक ही है, यानी कि भारत इस चाइना के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, उसको मानता है, उसको भी मानता है, लेकिन ताइवान के साथ अलग से रिलेशन भी रखता है। और यही बात चाइना को अंदर ही अंदर जो है जलाया जा रही है, उसको परेशान किए जा रही है। और इसी चीज को देखते हुए हम भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि ताइवान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता तो मिलनी चाहिए, एक अलग देश की मान्यता तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरे विश्व को काम करना पड़ेगा। जैसे हम इस मामले में देखते हैं कि भाई ताइवान को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है लगातार, लेकिन अमेरिका का उद्देश्य शांति के साथ नहीं है, वो युद्ध ही करवाना चाहता है सीधे सीधे। किसके साथ? ताइवान और चीन के बीच में युद्ध करवाना चाहता है। लेकिन हम शांति समझौतों के बीच में विश्वास रखते हैं और शांति के साथ जो है इसमें काम करना आगे चाहते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए हम यहाँ देखते हैं कि वन चाइना जो पॉलिसी है हमारी, वन चाइना जो पॉलिसी है, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इसके बीच यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच में हम एक अंतर को भी रखे हुए हैं और उसके साथ साथ इस पर काम भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के इन सब मुद्दों पर अपनी समझ को और बढ़ाने के लिए आप लोग इस ओजांग सर के इस लेक्चर को लेना ना भूलें, ठीक है। जो द इंडिया वे बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है IR के लिए, जिसको पढ़ें और इनके बातों को समझें। और जब ये बुक और आसान हो जाएगी और आसान शब्दों में समझ में आना शुरू होगी, जब कोई आपको पढ़कर इसको कहानी की तरह सुनाए, और कहानी की तरह आप जब इसे सुनेंगे तो आपके दिमाग में S जयशंकर जी द्वारा कहे गए सभी वर्ड बहुत अच्छे से याद आ जाएंगे और छप जाएंगे। और ये सुनाएगा कौन? ओजांग सर। और जब ओजांग सर इनको कहानियों के रूप में सुनाना शुरू करते हैं तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि लेक्चर स्टॉप ही ना हो। चलिए फिलहाल तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अपने IR से संबंधित मुद्दों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी समझ को और ज़्यादा विकसित करने के लिए। तब तक मिलते हैं हम अगले सेशन में। ध्यान रखें अपना, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।